दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। दिन भर की बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए जिससे कि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। ये सभी दिन भर की बड़ी खबरें हैं। वहीं दोस्तों अगर आप भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। दोस्तों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मार दी है पलटी, पलट गई है अपने दिए हुए बयान से। जी हां दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना पर केंद्र ने अपने हलफनामे को कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। केंद्र ने अपने हलफनामे में लिखा था कि जनगणना या इसी तरह की कवायद करने का हक केवल केंद्र के पास है, राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ घंटे बाद केंद्र ने एक नया हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें इस टिप्पणी को हटा दिया गया। दोस्तों आपको बताते चलें, कुछ घंटे बाद जब नया हलफनामा प्रस्तुत किया गया तो नए हलफनामे में कहा गया कि यह पैराग्राफ अनजाने में शामिल किया गया था। केंद्र के इस यूटर्न के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार मोदी सरकार बैकफुट पर आती जा रही है। चाहे यहाँ पर बिहार में जातिगत जनगणना का मामला हो या फिर जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 का मामला। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों हाल ही में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में ईडी के सहायक निदेशक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब यहाँ पर ईडी पर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी आगे निकल के आई है और बड़ा बयान आया है सामने निकल के। दोस्तों सीबीआई अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कार्रवाई से बचने के लिए शराब कारोबारी अमनदीप ढल द्वारा 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री को। इसके बाद यहां पर सहायक निदेशक की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों वहीं अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यहां पर ईडी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ईडी का मतलब अब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी कि उगाही करने वाला विभाग बन गया है। ईडी बीजेपी का गुंडा विंग है जो पूरे देश में विधायकों को तोड़ने और धन उगाही का काम करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर ईडी को बंद कर देना चाहिए। गौरतलब है दोस्तों, लगातार ईडी सीबीआई का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। विपक्षी दलों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई ज़्यादा ही सक्रिय हो जाती हैं। ईडी पर पहले भी तमाम सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर मामले पर सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर बताते चलें कि संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के 11वें दिन शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए बड़ी बात कही है। सीजीआई ने टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, वहां पर गैर निवासियों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 35A को लागू करने से समानता, देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकार छीन गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं सीजीआई ने बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों इसी के साथ चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों शिवसेना यूबीटी के नेता यहाँ पर लगातार हमलावर हैं बीजेपी सरकार पर। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन की बैठक भी मुंबई में होने जा रही है। उससे ठीक पहले शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर में कराए जा सकते हैं। इसके लिए अभी से निजी छोटे विमान, हेलीकॉप्टर्स बुक करने शुरू हो गए हैं, जिस पर शिवसेना ने कहा कि बीजेपी चंद्रयान 3 से प्रचार करे तो भी उसकी जीत नहीं होने वाली है। चुनाव के प्रचार के लिए नवंबर-दिसंबर महीने में देश भर के सभी हेलीकॉप्टर्स बुक करने की शुरुआत हो गई है। वहीं दोस्तों सामना के जरिए कहा गया है कि हम कहते हैं उन्हें जो करना हो वह करें। अगर वे चंद्रयान 3 लाकर उस पर सवार होकर भी प्रचार करें तब भी उनकी तानाशाही की पराजय अटल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले हैं कि पीएम ने सरासर झूठ बोला है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। एक बार फिर से राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों उन्होंने कहा
मैंने तो पहले ही बोला था, पीएम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने असलियत बता दी। पीएम कह रहे हैं कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है। ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। मैप की बात तो गंभीर है, लेकिन चीन ने असल में हमारी जमीन ले ली है। इस पर पीएम को कुछ कहना चाहिए। चीन ने हाल ही में अपने मानक मानचित्र का नया संस्करण जारी किया है। चीन द्वारा मानचित्र जारी करते ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया है। इसके बाद भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी हमलावर हुए हैं केंद्र सरकार पर, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा था। तब जाकर केंद्र सरकार का ये बयान आया। दोस्तों चलिए एक और खबर जानते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक दोस्तों 31 और 1 सितंबर को मुंबई में होगी और उससे ठीक पहले बीजेपी डरी सहमी है। इंडिया गठबंधन के डर से मोदी सरकार ने एलपीजी के दाम घटा दिए हैं। 2 बैठकों से ही बीजेपी में घबराहट है। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान निकल के आया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के रसोई गैस के दाम घटाने पर कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के डर ने केंद्र को रसोई गैस की कीमत में कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की 2 बैठकों ने बीजेपी में घबराहट पैदा कर दी है, जिसका नतीजा रसोई गैस की कीमत में कटौती की घोषणा है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए ये बीजेपी वाले और किन किन चीज़ों के दाम कम करते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से इन्हें डर लग रहा है और इनकी हार निश्चित है 2024 में। ये यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। न इंडिया न एनडीए, मायावती का बड़ा ऐलान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, किसी से नहीं होगा गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, खबरें निकल के आई थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मायावती ने इन सभी दावों को नकार दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। सभी चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुँचाए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे और कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।